अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2A का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट से मुराद जिसमें हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे, और इस पार्ट में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, कैट प्लेसेस 5000 इन हर बैंक अकाउंट, द बैंक ऑफर्स एन इंटरेस्ट ऑफ 8% per annum compounded yearly. Find the total interest in her account at the end of 3 years. अच्छा, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट की का फार्मूला क्या है वो तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन कि ये क्या है और इसको कैसे फाइंड किया जाता है वो जो है बेटा, आपको मैं वीडियो एक सेपरेट सी बनाई हुई है, उसको उसका लिंक आपको ये कॉर्नर में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ से देखकर कंपाउंड इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे जो गिवन डाटा है, जिसमें 5000 जो है वो बेटा हमारे पास है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो है हमारे पास वो है 5000। उसके बाद द बैंक ऑफर्स एन इंटरेस्ट रेट है जो हमारे पास वो है 8% पर एनम। कंपाउंडेड ईयरली है, कंपाउंडेड से हमारे पास कंपाउंड का हम फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास होता है ए, मतलब कि टोटल अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 रेज टू पावर n। अच्छा जी, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट, हमने आई फाइंड करना है, टोटल इंटरेस्ट फाइंड करना है। और एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, टाइम जो है हमारे पास वो 3 इयर्स है, लेकिन कंपाउंड ईयरली में हमारे पास ये जो एन होता है ये टाइम होता है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ मंथ, तो ये हमारे पास वो चीज़ कहलाती है। तो हमारे पास टी टी कह लें या फिर एन कह लें, वो हमारे पास होगा 3 इयर्स। ठीक है, अब आप इस फार्मूले में अप्लाई करें कि हम ये टोटल अमाउंट जो हमारे पास होगी, प्रिंसिपल जो है वो 5000 इंटू 1 + r जो है वो है 8%, नहीं लगाएंगे क्योंकि नीचे ऑलरेडी 100 दिया हुआ है फार्मूले में, और पावर में जो n है वो हमारे पास 3 है, तो हम वो 3 अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो a इज इक्वल टू, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 5000 इंटू 1 + 8/100 करेंगे तो 0.08 आएगा, रेज टू पावर 3, 5000 1.08 रेज टू पावर 3। अब आप क्या करेंगे, 1.08 की पावर 3 आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे, 1.08 रेज टू पावर 3, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 के साथ, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी ए की वो आएगी $6298.56। ये आपके पास टोटल अमाउंट आ गई। अब कंपाउंडेड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में फार्मूले में फ़र्क ये है कि सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास जो फार्मूला यूज़ हो रहा था, जिसको हम आई इज इक्वल टू PRT/100 कह रहे थे, उसमें यहाँ से सिर्फ हम इंटरेस्ट फाइंड कर रहे थे। लेकिन ये वाला जो फार्मूला है, इसमें हम टोटल अमाउंट फाइंड कर रहे हैं। मतलब कि अब ये जो आंसर आया है, ये आंसर का मतलब है कि ये अमाउंट इज इक्वल टू, हमने जो इस फार्मूले में पढ़ा था ना कि अमाउंट इज इक्वल टू ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे ये जो ए है वो ये वाला ए है। ठीक है, कि हम हमारा ये जो आंसर आया है इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों शामिल हैं, लेकिन फ़र्क कितना है, क्या है, कंपाउंड है, कंपाउंड है। ठीक है, तो बस कंपाउंड क्या है क्या नहीं है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो अब हमारे पास ये अमाउंट आ गई है, अब आप इसी फार्मूले में डालकर इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि इंटरेस्ट बताइए टोटल। तो हम ए इज इक्वल टू
प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ए की वैल्यू हमारे पास है 6298.56 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 5000 प्लस इंटरेस्ट। अब 5000 जो है वो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 i इज इक्वल टू 5006 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 1298.56 डॉलर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा वो कहता है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, ये हमारे पास कोई 4 से 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, इन सब में सेम फार्मूला यूज़ होना है तो इसलिए मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया पहले ताकि मैं जस्ट आपको इसको एक्सप्लेन कर सकूं। अब जैसे कि पार्ट ए है उसके अंदर उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है। ये तीनों चीज़ें दी हुई हैं जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 में सॉल्व किया था, वैसे ही हमने इस फार्मूले के अंदर अप्लाई करना है। प्रिंसिपल भी मौजूद है, रेट भी मौजूद है और एन भी मौजूद है। आप इसमें आप वैल्यूज़ को अप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगी 544.5 डॉलर्स। ठीक है, तो आप उसने फार्मूले में कहा, क्वेश्चन में कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, आई इज इक्वल टू ए माइनस पी, मतलब कि ए इज इक्वल टू पी प्लस आई होता है ना, तो अगर पी को उस तरफ ले जाएं तो वो होगा आई इज इक्वल टू ए माइनस पी, तो ये चीज़ बन जाएगी। तो वही इन्होंने मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो अब ये आप टोटल अमाउंट जो है वो 544.5 है और प्रिंसिपल जो है वो हमारे पास 450 है, तो हमने इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, सेम ऐसे ही पार्ट बी में मैंने ये सॉल्व किया है, आप इसको भी देख सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा समझाने वाला डिटेल में नहीं था तो इसलिए मैंने जस्ट लिख कर आपके लिए वीडियो बना दिए ताकि आप को किसी पार्ट में अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसको जस्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मेथड जो है वो इन सारे पार्ट्स में सेम ही यूज़ हो रहा है, फार्मूला जो है वो सेम यूज़ हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, बस आंसर लिख दिया है यहाँ पे। अब जैसे कि ये पार्ट सी है, पार्ट सी में जो है रेट है उन्होंने हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि 11 हो 11 होल 3/4% है। अब आप इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, 44 प्लस 3 47, 47 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 11.75 आंसर आ जाएगा, या फिर आप जस्ट 3/4 को डिवाइड कर दें तो आपके पास 0.75 आंसर आएगा, तो उसको आप 11 के साथ ऐड कर देंगे। अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो पहले हम 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास ये 47 हो जाएगा, तो 47/4। अब इन दोनों को कैलकुलेटर से डिवाइड कर दें, 47 डिवाइड बाई 3, तो आप चेक कर लेंगे आपके पास आंसर कितना आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 15.6 आ रहा है कैलकुलेटर में, यहाँ पे मैंने कैसे मेंशन कर दिया, यहाँ पे कल वहाँ पे देख लेता हूँ। 11 इंटू 3/4, 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 11, 47 डिवाइड बाई 4, जी 47 डिवाइड बाई 4 11.75 ही आता है। ठीक है, मुझसे कैलकुलेटर से मिस्टेक हो गई थी। अच्छा, उसके बाद डी पार्ट जो है हमारे पास, डी पार्ट में भी ऐसा कुछ नहीं था ज़्यादा डिटेल में बताने वाला, और उसके बाद आ जाएं पार्ट ई में, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं था। ये भी आप ये वीडियो को पॉज करके आप ये इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, समझाने वाला इसमें ऐसा कुछ नहीं था। जो आपको पार्ट ए समझा दिया इसका सेम वैसे ही आपने इसके फर्दर बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में विल्सन इन्वेस्ट 5000 एट 5 होल 1/4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। अब यहाँ पे अगर आप नोट करेंगे उसने फाइंड करने को क्या बोला है, अमाउंट फाइंड करने को बोला है, इंटरेस्ट फाउंड फाउंड ये सॉरी फाइंड करने को नहीं बोला। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है हम उसके अकॉर्डिंग पहले चल लेते हैं।
गिवन डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ है वो है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है जी हमारे पास $5000। रेट जो है वो कितना है जी हमारे पास 1/4%। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। 4×5 = 20, 20 + 1 21, 21 डिवाइड बाय 4, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.25%। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास उसने टाइम दिया है एंड 3 इयर्स, तो एन हमारे पास हो जाएगा 3 इयर्स। रेट देखें वो भी एनुअली है और नंबर ऑफ टाइम भी जो है वो भी एनुअली है। ठीक है, ईयर्स में है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आंसर सही जाएगा। अब फार्मूला जो है कंपाउंडेड के लिए वो क्या है, ए इज इक्वल टू, उसने अमाउंट पूछा है तो ये अमाउंट ही है हमारे पास। ए मतलब कि हमने जस्ट इससे ही आंसर निकाल लेना है। प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 पावर एन, जहाँ पे प्रिंसिपल हमारे पास 5000, 1 + R कितना है 5.25/100, पावर है जी 3। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेटर से बेशक सॉल्व कर लें। 5.25 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 पावर 3 प्लस 5000, तो आपके पास आंसर आ गया 5000,001 पॉइंट। यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, चेक कर लेते हैं। मिस्टेक ये हुई थी, मैंने इस वाली वैल्यू को जब इसकी मेरे पास कैलकुलेटर में सोल्यूशन आया था तो मैंने इसके साथ ऐड कर दिया था, हालांकि हमने इसको मल्टीप्लाई करना था आपस में। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करने पे जो हमारे पास आंसर आया है वो आया है 5829.57 डॉलर। ठीक है, तो ये अमाउंट आ गई हमारे पास। तो उसने अमाउंट का ही पूछा था कि एट द एंड ऑफ 3rd ईयर अमाउंट क्या होगी, तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई। अगर वो कहता है कि इंटरेस्ट बताइए, तो हम क्या करते हैं फिर, इंटरेस्ट इज इक्वल टू A - P, मतलब कि इस अमाउंट में से हम वो प्रिंसिपल जो है वो माइनस कर देते, तो हमारे पास जो 829.57 वैल्यू बचती वो हमारे पास इंटरेस्ट होता। ठीक है बेटा जी, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, जिसमें हम इसको स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। इन द सर्टेन ईयर जेम्स पुट $600 इन अ बैंक एट द एंड ऑफ मार्च एंड 400 इन द सेम बैंक एट द एंड ऑफ जून। द बैंक ऑफर्स 3% per annum simple interest rate. Find the total amount that James received from the bank at the end of December in that year. अच्छा जी, अब सबसे पहले तो आपको पता होगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो मंथ, सॉरी बैटरी लो हो गई है इसकी। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये मंथ के नाम तो आपको पता ही होंगे। अगर हम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 1 3 3 3 3, ये 12 महीने हो गए हमारे पास। अब पहली जो उसने बात की है ना, वो कहता है कि वो जेम्स जो है वो एक ही साल के अंदर $600 जो है, $600 जो है वो मार्च की एंड में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। फिर उसके बाद $400 जो है वो उसी सेम बैंक में जून की एंड में, इस जून की एंड में इन्वेस्ट करता है। और बैंक वाले जो उसको ऑफर दे रहे हैं वो 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, कि वो जितनी अमाउंट सबमिट करवा रहा है उसको साल का 3% उसको ना क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, फिर वो स्टेटमेंट में कहता है फाइंड द टोटल अमाउंट ही जेम्स रिसीव। अब टोटल अमाउंट जो है वो जेम्स कितनी रिसीव करेगा एट द एंड ऑफ दिसंबर, दिसंबर के एंड में। ठीक है, अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसको अगर नोट करें
उसमें हमारे पास प्रिंसिपल कितना है जी, 600। ठीक है, रेट हमारे पास 3% ही है। उसके बाद हमारे पास टाइम कितना है। अब क्योंकि जेम्स ने ये जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी 600 वाली, वो मार्च के एंड में जमा करवाई है, तो ये मार्च तो ख़त्म हो गया, फिर यहाँ से शुरू होगा मार्च अप्रैल से। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास टाइम जो है कि दिसंबर तक का जो उसका टाइम है वो 9 मंथ हो जाएंगे। ठीक है, 9 मंथ। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट रेट है वो उसने एनम में दिया हुआ है, आपने ये भी गौर करना है, ये हमारे पास एनम में है। लेकिन अब हमारे पास टाइम जो है वो हमारे पास ये वो मंथ में है। तो हम क्या करते हैं, रेट को भी ना एनम में कन्वर्ट, सॉरी, रेट जो है हमारे पास एनम में, उसको भी मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम इस वैल्यू को 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारे पास मंथ में आ जाएगा। 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1/4 जो है ये हमारे पास परसेंट मंथ के अंदर आ गया। ठीक हो गया, क्लियर होगी यहाँ पे बात। अब आगे चलते हैं। अब उसने क्या कहा है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने को। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। ठीक है, तो पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 600, मल्टीप्लाई बाय आर कितना है जी हमारे पास 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई बाय मंथ कितने हैं 9 ओवर 100। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 1/4। आप 1/4 की जगह पे ना आप लिख सकते हो 0.25। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइड बाय 100। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 13.5 इंटरेस्ट। ठीक है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की टोटल अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। तो इसमें हम करेंगे 600 प्लस 13.5, तो ये हमारे पास हो जाएगी टोटल अमाउंट 613.5। ठीक है, ये हमारे पास इसकी अमाउंट होगी, क्योंकि उसने लास्ट में पूछा टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ जेम्स रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक। ठीक है, टोटल। तो ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट थी उसका उसने टोटल ये हासिल करेगा, मतलब रिसीव करेगा एंड में। और जो दूसरी इन्वेस्टमेंट है जो 400 वाली, उसको देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में प्रिंसिपल जो है वो कितना है 400। रेट हमारे पास बेटा सेम रहेगा, 3% पर एनम था, जिसको हमने 0.25% मंथ में कन्वर्ट कर लिया, पर मंथ में। उसके बाद जो टाइम है, अब ये जो है उसने सेकंड इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ जून, मई जून, यहाँ पे इसके एंड में इन्वेस्टमेंट जमा करवाई। तो उसके बाद मंथ कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास टाइम आ गया 6 मंथ। ठीक है, तो हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 400, मल्टीप्लाई बाय आर कितना है जी 0.25, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है जी 6 मंथ ओवर 100। तो इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें। 400 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 100, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6। सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आ गया 6। और इसकी टोटल अमाउंट आपके पास जो बनती है वो बनती है ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब 400 प्लस 6 इज इक्वल टू $406। ठीक है, अब टोटल अमाउंट कितनी बनेगी इन दोनों की, दोनों को मिलाकर चेक करें तो कितनी बनेगी। इसकी थी हमारे पास 613.5 प्लस इसकी थी हमारे पास 406। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगी $1019.5। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा,
a bank increase the rate of simple interest which it paid to depositor from 3.5% to 4% annum. Find how much more interest Suzanne would receive if she deposited 6,400 in the bank for 6 months at the new interest rate. ठीक है, अब सिंपल लफ्ज़ों में मैं आपको समझाऊं तो वो ये कहता है कि बताएं वो कितना इंटरेस्ट मज़ीद हासिल करेगा अगर वो पहले उसने 3.5% लेट्स सपोज उसको वो मिल रहा है 3.5% इंटरेस्ट मिल रहा है 6,400 पे करने पे। फिर उसके बाद 4% वो जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है बैंक इंक्रीज कर देता है 4% पे कर देता है। तो अब 4% पे जो उसको मिलेगा तो 3.5 और 4% होने में उन दोनों में कितना डिफरेंस है, तो उसे कितना इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। लेट्स सपोज 3.5 पे उसको इंटरेस्ट मिल रहा था $10, ठीक है, और 4% करने पे उसको मिल गया $15। तो 10 और 15 में डिफरेंस कितने का है, 5 का डिफरेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि $5 जो है वो उसको मज़ीद मिलेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप उसको समझ जाएंगे। तो अब हमारे पास गिवन डाटा जो है, तो हम सबसे पहले जो इंटरेस्ट रेट 3.5 है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे कि उसके अकॉर्डिंग हमारा इंटरेस्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो दोनों कंडीशंस में सेम ही रहेगा, $6,400। ठीक है, रेट जो है वो हमारे पास पहले वाले में है 3.5%, एनम में है। ओके, और टाइम जो है वो 6 मंथ का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 6 मंथ। टाइम जो है हमारे पास 6 मंथ है। अब वो हमारे पास रेट जो है वो एनम में है, टाइम जो है वो मंथ में है। तो हम इन दोनों को सेम करने के लिए आप किसी भी एक चीज़ को जो इसको इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो, या तो रेट को आप वो मंथ में कन्वर्ट कर लें या फिर टाइम को जो है वो आप ईयर्स में कन्वर्ट कर लें। अगर आप 6 मंथ में हैं तो 6 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5 ईयर, मतलब कि हाफ ईयर। ठीक है, तो आपने इसको कन्वर्ट कर लिया, वो इजी हो गया। वरना 3.5 के साथ आप 12 को डिवाइड करते तो आपके पास जो भी आंसर आता तो वो आपका एनम वो मंथ में होता। ठीक है, अब जी, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अल्लाह आपका भला करे। ये हो गया। अब हम इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, आई इज इक्वल टू PRT/100। प्रिंसिपल कितना है, 6,400, मल्टीप्लाई आर कितना है हमारे पास 3.5, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 0.5/100। ठीक है, ये दो जीरो से कैंसिल हो गए। अब इसको आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लें, 64 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा $112। ठीक है, ये आ गया आपके पास, इसका इंटरेस्ट आ गया। फिर नेक्स्ट जो है दूसरा जो है मतलब 4% पे आपको इंटरेस्ट कितना बनेगा, आप वो निकाल लें। प्रिंसिपल आपके पास उतनी रहेगा 6,400। रेट जो है वो अब चेंज हो गया है, वो अब 4% हो गया। और टाइम जो है बेटा वही रहेगा जिसको हम 0.5 ईयर्स बोलेंगे, क्योंकि रेट भी हमारे पास एनम में है। तो जी आई इज इक्वल टू पी कितना है जी हमारे पास 6,400, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है जी 4, इंटरेस्ट वो टाइम कितना है 0.5/100। दो जीरो से कैंसिल हो गए। अब आप इसको सॉल्व कर लें कि आपके पास आंसर कितना आता है, 64 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाई 0.5, $128 ये इंटरेस्ट आ गया। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो वो है जी 128 माइनस 112, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा $16। तो जी वो जो है रिसीव कितने करेगा इंटरेस्ट, $16 जो है वो मज़ीद इंक्रीज करेगा जब 3.5 से 4% अगर सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो समझ आया होगा। मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करता हूँ जिस स्टेटमेंट पे या जिस पॉइंट पे आपको समझ नहीं आती तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है जैस्मीन इन्वेस्टेड 4000 इन अ बिल्डिंग सोसाइटी व्हिच पेड सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7 होल 1/4 पर annum to its investor. After 2 years, the rate was increased to 7.6% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. अच्छा जी, अब आपने पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। मैं बार बार अपने ये वीडियो में ये बात करता हूँ कि जब आपके पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं तो आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना होता है। जब आपको स्टेटमेंट अंडरस्टैंड हो जाएगी तो आधा सोल्यूशन तो आपका वैसे ही आ जाता है। ठीक है, अब इसमें वो कहता क्या है कि जी हमारे पास जैस्मीन ने एक बिल्डिंग सोसाइटी है, एक सोसाइटी है या एक कॉलोनी कह लें या कोई भी बिजनेस कह लें, उसमें उसने इन्वेस्ट किया है $4000। ठीक है, उसने एक बिल्डिंग में $4000 वो इन्वेस्ट किए हैं या एक सोसाइटी में इन्वेस्ट किए हैं। तो वो सोसाइटी जो है वो अपने इन्वेस्टर को मतलब कि जैस्मीन को एक साल का 7 जो है वो उसको इंटरेस्ट वो देती है, बैक देती है, इंटरेस्ट बैक दे रही है। 7.25% पर एनम के हिसाब से उसको दे रही है। यहाँ तक बात कहानी समझ आ गई कि 4000 या 4000 वो इन्वेस्ट करती है जैस्मीन जो है, ठीक है, एक बिल्डिंग में, और बिल्डिंग वाले जो हैं वो उसको उसका बैक जो है इंटरेस्ट जो है वो उसको एक साल का 7.25% देते हैं। यहाँ तक कहानी समझ आ गई। फिर वो कहते हैं कि 2 साल बाद जो इंटरेस्ट रेट था वो चेंज हो गया, वो बन गया 7.6% पर एनम। ठीक है, अब 2 साल बाद चेंज हो गया। फिर वो कहते हैं कि बताओ कि 7 साल बाद उसके पास टोटल कितनी अमाउंट होगी। यहाँ तक कहानी उम्मीद करता हूँ ये सेकंड पार्ट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा आपके लिए, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। अब प्रिंसिपल हमारे पास था 4000। ठीक है, रेट जो था हमारे पास फर्स्ट में वो था 7.25% पर एनम के हिसाब से था, तो ये एनम के हिसाब से ही है। तो हमने पहले टोटल क्योंकि 7 साल हैं, उन 7 साल में पहले 2 साल जो था वो 7.25 रेट रहा, फिर उस 2 साल के बाद जो है वो 7.6% हो गया। मतलब कि अगले जो 5 साल थे वो 5 साल 7.6% रेट चला। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 साल का हम 7.25% के हिसाब से वो इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उसके बाद 7.6% के हिसाब से हम 5 साल का रेट निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। तो उन दोनों को सम कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने लास्ट में कितना इंटरेस्ट और कितनी टोटल अमाउंट हासिल की। ओके, तो जी रेट आ गया, टाइम हमारे पास 2 ईयर्स है। तो उसके बाद हम आई इज इक्वल टू पी आर टी से हम क्या करेंगे, हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 58। मतलब कि उसने 2 साल बाद जो उसको इंटरेस्ट मिला वो $58 मिला, बना, मिला नहीं, समझे कि बना। ठीक है, 4000 की इन्वेस्टमेंट पे उसको $58 बना। नेक्स्ट आफ्टर 2 साल बाद जो था वो आपके पास टाइम जो रिमेनिंग रह गया वो है 5 साल, क्योंकि 7 साल की बात हुई है ना। 2 साल तो उसका रहा ये वाला रेट 7.25, उसके बाद चेंज होकर 7.6% बन गया। अब जो है टाइम हमारे पास रिमेनिंग वो है 5 साल। तो 5 साल पे हमारे पास हम वो फार्मूले में अप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल हमारे पास वही रहेगा 4000, 7.56 जो है रेट हो गया और 5 जो है हमारे पास टाइम आ गया। तो उसका जो हमारे पास बेटा आंसर आया वो क्या आया, $1520। ठीक है, अब पहले 2 साल का इंटरेस्ट रेट ये था, इंटरेस्ट ये था, और अगले 5 साल का इंटरेस्ट ये था। तो हमने टोटल अमाउंट बतानी है, तो हम इन दोनों इंटरेस्ट को ऐड करेंगे और साथ में प्रिंसिपल को ऐड करेंगे, तो हमारे पास वो टोटल अमाउंट आ जाएगी एट द एंड ऑफ 7 ईयर। 4000 प्रिंसिपल आ गया, 580 जो है ये हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 580 लिखा हुआ है मैंने, ये मिस्टेक हुई हुई है। फिर यहाँ पे 58 ही है और यहाँ पे आपके पास इसकी जगह पे ये चीज़ आएगी। ठीक है, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जी, तो कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक थी, यहाँ पे 580 ही आपकी वैल्यू बनेगी और यहाँ पे 1520 ही वैल्यू बनेगी। यहाँ पे मैंने वो मिस्टेक की हुई थी। तो आपके पास
ये जो है यहाँ पे 580 रहेगा और ये 1520 होगा। अब इन तीनों वैल्यूज़ को जब आप ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा $6100। तो 7 साल बाद उसके पास इतनी वैल्यू होगी। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई। टोटल अमाउंट होगी कि उसने 4000 लगाए और उसको 7 साल बाद 6100 वापस मिले। ठीक है। Daniel deposit a certain sum of money in a bank. If the simple interest rate of the bank decrease from 3 whole 3 by 4% per annum to 3 whole 1 by 2% per annum, Daniel interest will increase by 50 in a year. Find the sum of money he deposit. अच्छा जी, अगर मैं इधर सिंपल लफ्ज़ों में बात करूं तो आपने प्रिंसिपल फाइंड करना है। ठीक है। जो उसने डिपॉजिट की है मनी, वो नहीं पता कि कितनी की है, वही हमने फाइंड करनी है। ठीक है। और जो चेंज आया है 1 साल में इंटरेस्ट में, जो डिक्रीज आया है वो आया है 3 होल 3/4% टू 3 होल 1/2%। ठीक है। उस चेंज की जो इंटरेस्ट वैल्यू है वो क्या है, $50। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है इंटरेस्ट का, वो होता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। ठीक है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारे पास P कितना है जी, P हमने फाइंड करना है और R जो है वो हमारे पास है 3। इसको सॉल्व करके चेक कर लें आपके कितना आएगा। 15 डिवाइड बाय 4, 15 डिवाइड बाय 4, 3.7 मल्टीप्लाई 3.75 मल्टीप्लाई बाय टाइम जो है वो 1 ईयर है। उसने पर एनम की बात की है ना, 1 साल बाद, इन अ ईयर। तो 1 साल में हमारे पास 1 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास प्री मल्टीप्लाई बाय 3.75 ओवर 100, ये वाली वैल्यू बनेगी। ठीक है। और दूसरा जो इंटरेस्ट है जो इसके अकॉर्डिंग है वो क्या है जी, आई इज इक्वल टू PRT। हमारे पास P हमारे पास नहीं है, R हमारे पास जो है वो 3.5 बन जाएगा और मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास 1 रहेगा और नीचे 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास P मल्टीप्लाई बाय 3.5 ओवर 100। अब जो उसने कहा है कि डैनियल इंटरेस्ट विल इंक्रीज बाय 50, तो इन दोनों के दरमियान जो चेंज आया है, जो चेंज है वो है $50 का। तो क्योंकि डिक्रीज हुआ है कहाँ से, यहाँ से इस तरफ, तो आप क्या करोगे, I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 50। I1 क्या है जी, हमारे पास वो ये है, इसकी वैल्यू लिख लें कि 3.75 इंटू P ओवर 100 माइनस ये वाली वैल्यू लिख लें 3.5 इंटू P ओवर 100 इज इक्वल टू 50। सॉरी 50 लिखना था, ये 50। ठीक है। यहाँ तक आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब इन दोनों में से आपके पास जो चीज़ कॉमन है वो आप बाहर लिख लें। कॉमन क्या है, P कॉमन है, तो P बाहर आ गया, अंदर वैल्यू रहेगी 3.75 ओवर 100 माइनस 3.5 ओवर 100 इज इक्वल टू 50। अब आप कैलकुलेटर से इन दो वैल्यूज को सॉल्व कर लें। 3.75 माइनस 3.5, तो आपके पास ऊपर वैल्यू आएगी 0.25 और नीचे आएगा 100 इज इक्वल टू 50। अब 100 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0.25 जो है वो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि वैल्यूज जो हैं फ्लिप हो जाएंगी, दूसरी तरफ जाएंगी। तो लेकिन मैं उसके बावजूद स्टेप बाय स्टेप चलूंगा कि P इज इक्वल टू, सॉरी, P इंटू 0.25 यहीं रहेगा, 100 उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनाएगा 5000। अब 0.25 जो है वो उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई करवा देंगे हम। ठीक है। तो P
सॉरी डिवाइड करवा देंगे 5000 ओवर 0.25। तो आप इसका आंसर निकाल लें 5000 से डिवाइड करके 5000 डिवाइड बाय 0.25। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 20,000। ये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। हमने इसमें प्रिंसिपल फाइंड करना था तो ये हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। तो कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको मज़ीद थोड़ा मज़ीद ईजी वे में कोशिश करूँगा फिर इसको समझाने की। 16 में बेटा, राज डिपॉजिट 20,000 इन अ बैंक दैट पे सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 2.7% पर एनम। इफ द इंटरेस्ट रेट डिक्रीज टू x पर एनम ही विल रिसीव 50 लेस एवरी ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो जी इस हमारे पास जो गिवन वैल्यूज थी वो थी, फर्स्ट प्रिंसिपल था वो था 20,000, रेट जो उसने दिया था वो था 2.75% पर एनम था, तो इसलिए हमारे पास ये पर एनम है। टाइम जो है हम 1 ईयर लेंगे क्योंकि यहाँ पे उसने कोई टाइम की बात नहीं की। हम यहाँ पे 1 ईयर के हिसाब से देखेंगे कि इंटरेस्ट कितना आया, एक साल का इंटरेस्ट कितना बनता है। तो हमने टाइम को 1 ईयर लिया और इंटरेस्ट हमने फाइंड किया, तो हमारे पास आया $550 इंटरेस्ट। तो अगर हम इस स्टेटमेंट पे जाएं, इफ द इंटरेस्ट रेट डिक्रीज टू x%। अब यहाँ इंटरेस्ट रेट अगर x% डिक्रीज हो रहा है एक साल का, तो ही विल रिसीव $50 लेस एवरी ईयर। अगर एक साल उसका 550 था, तो अगर वो इंटरेस्ट चेंज होकर एक्स इंटरेस्ट बन गया, इंटरेस्ट रेट बन गया, तो $50 कम हो जाएंगे इसमें। तो फिर मैंने यहाँ पे बताया कि अब अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो $x है, x% है, तो हमारे पास जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 500 इंटरेस्ट हो जाएगा। 50 माइनस कर देंगे 550 में से, तो 500 हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा एक्स रेट अप्लाई करने पे। तो हमारे पास फार्मूला वही रहेगा, आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। अब यहाँ पे इंटरेस्ट जो है, जब इंटरेस्ट रेट कितना है x%, तो हमारे पास इंटरेस्ट होगा 500, तो आई की जगह पे 500 आ गया। प्रिंसिपल हमारे पास वही 20,000 रहेगा। आर जो है वो हमारे पास आर की जगह रिप्लेस करके हम उसको एक्स बोल देंगे और मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब कि हर साल की बात हो रही है तो हम एक साल की बात कर लेंगे कि एक साल में हमारे पास क्या एक्स की वैल्यू परसेंट बनती है, रेट क्या बनता है। तो 1 आ जाएगा और नीचे 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 100 उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी तरफ 500 के साथ, और 20,000 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करने पे हमारे पास जो आंसर आता है वो बेटा हमारे पास आता है 5/2, जिसको सिंप्लीफाई करें तो 2.5% हमारे पास रेट बन जाएगा। रेट जो था, आर जो था वो एक्स था, तो हमने उसको मेंशन कर दिया कि आर जो है वो एक्स है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, रूई डिपॉजिटेड 15,000 in an account that pays 5.68% कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जहन में रखिएगा कंपाउंड की बात हो रही है, तो अब हम कंपाउंड वाला फार्मूला यूज करेंगे, इंटरेस्ट पर ईयर। फाइंड द टोटल अमाउंट इन द अकाउंट आफ्टर 6 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। पार्ट ए जो है वो हमने मंथली फाइंड करना है, पार्ट बी जो है वो हमने ईयरली फाइंड करना है। कि हमने जो इंटरेस्ट है वो फर्स्ट में हमने मंथली कंपाउंडेड फाइंड करना है, सेकंड में हमने हाफ ईयर मतलब 6 हाफ ईयर के हिसाब से हमने कंपाउंडेड फाइंड करना है। चलें जी, अब हमारे पास प्रिंसिपल जो है गिवन जो है वो 15,000 है। रेट जो है बेटा वो हमारे पास उन्होंने दिया है 5.68% पर एनम, जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद टाइम ड्यूरेशन जो है वो हमारे पास 6 ईयर है। अब पार्ट ए के अकॉर्डिंग हमने क्या फाइंड करना है, मंथली। तो हम अपने रेट को और टाइम ड्यूरेशन को मंथली बेसिस पे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। रेट जो था वो हमारे पास था 5.68 पर एनम, एनम के हिसाब से था। अगर हमने उसको मंथ में कन्वर्ट करना है तो उसके साथ 12 को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0.473% पर मंथ। ठीक है। 12 से डिवाइड करने पे, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 12 से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट, टाइम जो है वो हमारे पास है 6 ईयर्स। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं, तो 6 साल में कितने होंगे, तो उसको हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 12 को, तो हमारे पास 72 मंथ्स आ जाएंगे 6 ईयर में, कि 6 साल में 72 मंथ्स होते हैं। ठीक है। अब ये दोनों रेट और एन, ये दोनों चीज़ें जो हैं बेटा वो हमारे पास हो गई हैं किस में कन्वर्ट, मंथ में कन्वर्ट हो गई हैं। तो हम क्या करेंगे अब,
फार्मूले में पुट करेंगे कंपाउंडेड में और अपना आंसर निकालेंगे। तो फार्मूला था हमारे पास a इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर ओवर 100 इंटू एन रेज टू पावर n। तो n की जगह पे 72 आ गया, r की जगह पे 0.473 आ गया और हमने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 21,069.1 डॉलर। ठीक है, ये आंसर हो गया। पार्ट 2 में वो कहता है हाफ ईयरली। अब रेट जो था वो बेटा था हमारे पास 5.68%। अब अगर हम बात करें कि 12 महीनों में 12 महीनों का हाफ करें तो हमारे पास 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 मंथ आ जाएंगे और 6 मंथ को हम हाफ ईयर भी बोलते हैं। ठीक है, और उसने पार्ट में यहाँ पे हाफ ईयर की बात की है तो हमें यहाँ से आइडिया हो गया कि 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं, मतलब 6 मंथ के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, 2 हाफ ईयर होते हैं। तो एक साल में अगर 2 हाफ ईयर हैं तो 6 साल में कितने होंगे? तो 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 हाफ ईयर्स आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ जो रेट था हमारे पास वो रेट भी हमने यहाँ पे मैंने पहले आपको वो n बता दिया कि n हमारे पास कितने बनेंगे, 6 साल में कितने हाफ ईयर बनेंगे, वो 12 बनेंगे। लेकिन रेट में भी मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि रेट जो था हमारे पास वो था 1 साल का, पर एनम था। पर एनम था, हमने उसको हाफ ईयर साल का बनाना था कि हाफ साल का कितना वो परसेंट बनेगा, तो हमने उसको 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक साल में 2 हाफ्स होते हैं तो मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया अब 2.84% हाफ ईयर। ये भी यूनिट इसका हाफ ईयर बन गया और ये भी यूनिट सेम बन गया, हाफ ईयर हाफ ईयर। अब इसको फार्मूले में पुट करेंगे हम, आर की जगह पे आर की वैल्यू, एन की जगह पे एन की वैल्यू, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 20,991.14 डॉलर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। जी, तो क्वेश्चन नंबर 18 है, मिस्टर टैन इन्वेस्टेड 5,000 इन एन इंडाउनमेंट फंड फॉर 5 years. द फंड पेज एन इंटरेस्ट कंपाउंडेड yearly at the end of 5 years. He received a total of 5,800. Find the interest rate. इंटरेस्ट रेट से हमें पता चल गया कि हमने आर फाइंड करना है और कंपाउंडेड की बात की है तो हमारे पास फार्मूला जो है वो ये वाला यूज़ होना है। और यहाँ पे इन्होंने जो प्रिंसिपल दिया है वो 5,000 का दिया है और जो हमारे पास टोटल अमाउंट जो उसने बताई है जो कि ए होगा हमारे पास, वो उन्होंने हमें 5,800 दिया है और नंबर ऑफ़ ईयर्स जो हैं वो हमारे पास 5 हैं। तो वो आ गया, हमने आर फाइंड करना है। अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूँ कि ये स्टेटमेंट क्या है, वो कहता है कि वो उसने किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूट में उसने 5,000 जो हैं वो इन्वेस्ट किए हैं। तो वो जो इंस्टीट्यूट है वो उसको इन कंपाउंडेड इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड करता है 5 ईयर का। तो 5 साल बाद उसको मिलते हैं वापस 5,800 डॉलर। तो बताएं कि उसको इंटरेस्ट रेट क्या मिला होगा या इंटरेस्ट रेट क्या होगा। तो हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, हमने फार्मूले में अप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करनी है। तो ए 5,800 इज इक्वल टू पी की जगह पे 5,000 आ गया, आर की जगह पे आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और एन हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, अब 5,000 को हमने इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ वो जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया, 2 0 से कैंसिल। तो 58 के साथ हमने ये 50 को डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आई 1.16 इज इक्वल टू 1 प्लस आर ओवर 100 इंटू 5। अब हमने क्या किया यहाँ पे, टेकिंग फिफ्थ रूट ऑन बोथ साइड, हमने फिफ्थ रूट लिया है बोथ साइड पे। तो यहाँ पे इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी। और यहाँ पे ये 5 जो है इस फिफ्थ रूट से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये जो अगर हमारे पास ये जो फॉर्म है, अगर अंदर हमारे पास n है तो इसको हम लिख सकते हैं n रेज टू पावर 1/5, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर अंदर 5 मौजूद है तो ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, अगर यहाँ पे भी मौजूद है तो ये इस फॉर्म में कैंसिल हो सकता है। तो यही मैंने काम किया है यहाँ पे। तो हमारे पास 1 प्लस ये वाली जो वैल्यू है एज इट इज़ वैसे ही आ गई हमारे पास यहाँ पे, अंडर रूट ये फिफ्थ रूट और 5 कैंसिल हो गए और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1.03। अगर आप कैलकुलेटर से चेक कर लें तो 1.03 ही आएगी। तो इस तरफ से ये जो 1 था इसको हम उस तरफ ले गए हैं तो वो वहाँ जाकर -1 हो गया, तो 1.03 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आई 0.03। दूसरी तरफ हमारे पास था आर ओवर 100, आर ओवर 100 में हमने 100 को इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास रेट आ जाएगा
3%, मतलब 0.03 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 आएगा, क्योंकि परसेंट का साइन शो करवाते हैं तो उसी से हमें पता चलता है कि ये क्या है, एक रेट है। तो हमारे पास रेट आ गया 3%। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। जी, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, मिस्टर चोआ बोरोज अ सम ऑफ मनी फ्रॉम द बैंक विच चार्जेस एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 4.2% annum compounded quarterly. Given that Mr. Chua had to pay 96.60 in interest payment at the end of the first year, find the original sum of money borrowed. Given your answer correct to the nearest cents. अच्छा जी, अब यहाँ पे उसने हमें प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ कि उसने कितनी जो है मनी जो है वो उधार ली है, ठीक है। लेकिन वो ये कहता है कि उसने इंटरेस्ट रेट बताया है कि 4.2% पर एनम है, लेकिन वो कंपाउंडेड क्वार्टरली उसका इंटरेस्ट बनता है। तो मिस्टर चोआ जो है वो एक साल के बाद 96.60 इंटरेस्ट जो है वो पे करता है, ठीक है। तो बताइए कि उसने कितनी पेमेंट जो थी वो उसने ली थी बैंक से उधार। तो रेट हमारे पास बेटा हमारे पास है 4.2% पर एनम। तो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया, क्वार्टरली का मतलब होता है 4 हिस्से, किसी भी चीज़ के 4 पार्ट होते हैं। अगर 12 हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 को आप 4 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास वो 3 महीनों का बन जाएगा, मतलब क्वार्टरली बन जाएगा, उसको हम क्वार्टरली कहेंगे, ठीक है। तो 4 के साथ हमने डिवाइड किया उस रेट को, तो हमारे पास 1.05% जो है वो क्वार्टरली आ गया हमारे पास रेट। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे इंटरेस्ट हमारे पास है 96.60, क्योंकि हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है। अब अगर हम ये वाला फार्मूला देखते हैं तो इस फार्मूले में ना ही तो हमारे पास ए मौजूद है, मतलब कि टोटल अमाउंट भी पता नहीं है, और प्रिंसिपल तो हमने फाइंड ही करना है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास एक फार्मूला है जो हमने पढ़ते आए हैं कि टोटल अमाउंट जो है वो इक्वल होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के। समझ आ रही है बात, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के। एक ये फार्मूला है, एक ये फार्मूला है, और एक फार्मूला है आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। अब ये वाला फार्मूला हम इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडेड की बात हुई है, तो कंपाउंडेड की वजह से हम ये वाला फार्मूला तो यूज ही नहीं कर सकते प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए। बेशक हमारे पास आर भी है और टी भी है मौजूद, टी हम 1 ईयर ले सकते हैं या 3 मंथ ले सकते हैं क्वार्टरली की बात करें तो, लेकिन हम ये फार्मूला इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम उन्होंने यहाँ पे कंपाउंडेड की बात की है, डेट्स वाई हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे देखें टोटल अमाउंट इज इक्वल टू ये कंपाउंडेड फार्मूला, और यहाँ नीचे देखें तो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस वो इंटरेस्ट। तो हम इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे फार्मूलाज को, क्योंकि ये दोनों टोटल अमाउंट के इक्वल हैं। तो हम दोनों को कंपेयर कर लिया, p प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 इंटू n। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इंटरेस्ट मौजूद है, हम आई की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 96.60। प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है तो प्रिंसिपल पी तो वैसे ही रहेगा। आगे आगे चलें तो 1 प्लस आर की जगह पे हमारे पास हमें पता है क्वार्टरली में 1.05 है, तो वो 1.05 आ जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 4, एन हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्वार्टरली हम 4 को कहते हैं तो हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, 1.05 ओवर 100 प्लस 1 और उसकी पावर 4 ले लेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1.0427। ओके, दूसरी तरफ हमारे पास है p प्लस 96.06। अब आप क्या करेंगे, आप p को इस तरफ ले आए, इस वाले p को इस तरफ ले जाएं, तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे, कि आपने ये देखिए, ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो वैल्यू थी, मैं इस वैल्यू को इस तरफ ले आया हूँ, ये बल्कि यहीं पे रही है तो मैं जस्ट उस p को उठाकर दूसरी तरफ ले गया हूँ तो वो माइनस p हो गया, इस तरफ प्लस p था उस तरफ जाकर माइनस p हो गया, और 96.06 ये वैसे ही एज इट इज वहीं पे रहा। ये इन दोनों में कॉमन जो है वो p है, p को मैंने कॉमन लिया, तो अब 1.0427 माइनस 1 किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.0427, ठीक है। अब ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है p के साथ तो उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो मैंने उसको उस तरफ जाकर डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा $2264.1। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। मैंने ये सॉल्व इसीलिए ऑलरेडी किए हुए हैं ताकि वो टाइम थोड़ा बच जाए हमारा।
जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। जॉन इन्वेस्ट $800 एट 12.5 पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। ठीक है, हमने टोटल ए फाइंड करना है। हमने प्रिंसिपल हमारे पास दिया हुआ है 800, रेट हमारे पास था 12.5% पर एनम। हमने क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बात की है कंपाउंडेड मंथली की, तो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया मंथली में। 12 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास 1.0417 हमारे पास मंथली में वो चीज़ आ गई है। तो एन जो है वो हमारे पास ईयर है, 1 ईयर, क्योंकि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो हमने उस ईयर को भी यूनिट को कन्वर्ट कर लिया है मंथ के अंदर, तो वो भी हमारे पास 12 मंथ हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर अप्लाई कर देंगे। प्रिंसिपल हमारे पास 800 है, आर हमारे पास 1.0417 है, एन हमारे पास 12 है। अब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए इज इक्वल टू 905.94। ठीक है, तो ये अमाउंट आ गई। लेकिन उसने फाइंड क्या करने को बोला है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड करने को बोला है। तो ये तो थी हमारे पास टोटल अमाउंट। ठीक है, तो हमने फार्मूला हमें पता है कि टोटल अमाउंट इक्वल होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के। तो हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो प्रिंसिपल उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। तो हमें टोटल में से ये जो टोटल अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी $105.94। ठीक हो गया, ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है जिसमें वो कहता है कि कैट इन्वेस्ट 9,000 एट 2% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड डेली। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ द थर्ड डे। अच्छा जी, तो हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो 9,000 है, इंटरेस्ट रेट जो दिया हुआ है वो एनम पर एनम के हिसाब से दिया हुआ है, कंपाउंडेड 2% पर एनम। तो हम उसको क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें कंपाउंडेड डेली की बात की है तो हम उसको डेली में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए उन्होंने क्वेश्चन के अंदर भी हिंट दिया हुआ है कि 1 ईयर में 365 डेज हैं। तो हम उस 2 को 365 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी रेट की कि 0.0055 पर डे हमारे पास वो कंपाउंडेड रेट बनेगा। ओके, तो उसने पूछा क्या है कि व्हाट इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड डे। थर्ड डे पे हमारे पास अमाउंट क्या होगी, इंटरेस्ट की बात नहीं की, जस्ट अमाउंट ही बात की है। तो हम टोटल अमाउंट मतलब कि ए ही फाइंड करेंगे। तो एन हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 रेज्ड पावर एन। हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 9001 पॉइंट, ये खत्म हो जाएगा 9001.49। आप इसको जरा कैलकुलेटर से सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से 9001 आता है, एक जीरो नहीं आता। तो 9000 जी, तो सॉल्व करने से हमारे पास ये एक जीरो नहीं आता, 9001.49 ये हमारे पास आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो अब हमारा एक प्रैक्टिस नाउ जो कंपाउंडेड के हवाले से है, प्रैक्टिस नाउ 2, हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जी तो बेटा प्रैक्टिस नाउ 2 है हमारे पास। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 3,000 फॉर 4 ईयर एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल जो है बेटा वो है 3,000। ठीक है, और एन जो है वो हमारे पास 4 है, और हमारे पास आर जो है वो हमारे पास है 5% पर एनम। क्योंकि हमने कंपाउंडेड जो है वो एनुअली फाइंड करना है तो इसमें हमें कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइंड करना है हमने कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जी ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 इंटू एन। इसमें वैल्यूज को पुट करें आप। पी जो है हमारे पास 3,000, 1+r हमारे पास 5/100, एन हमारे पास 4। अभी आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। 3,000 मल्टीप्लाई, इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो देखें क्या वैल्यू आती है। वैल्यू आती है 1.215। ठीक है, ये 216 राउंड ऑफ करके 216 लिख लें। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 3,000 के साथ तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3646.5। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल अमाउंट आ गई। उसने इंटरेस्ट की बात की है, इंटरेस्ट बताओ। तो हम इंटरेस्ट बता देंगे कि ए इज इक्वल टू पी प्लस आई होता है। पी उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू ए माइनस पी हो जाएगा।
ए हमारे पास वैल्यू है 3646.5 माइनस 3000, तो हमारे पास आंसर आएगा $646.5। ठीक है, ये इंटरेस्ट आ गया। ओके, अब हम करते हैं पार्ट टू। पार्ट टू में वो कहता है जी हमारे पास, हमने फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें भी इंटरेस्ट ही फाइंड करना है हमने, ऑन 15,100 फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए, एट 2% पर एनम कंपाउंडेड। हमने पार्ट ए में एनुअली फाइंड करना है, पार्ट बी में मंथली फाइंड करना है। तो गिवन डाटा जो है बेटा पार्ट बी में हमारे पास ये है, प्रिंसिपल हमारे पास है 1500, टाइम हमारे पास या एन हमारे पास है 2, और आर हमारे पास है 2%। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हमने एनुअली फाइंड करना है, तो इसमें कोई चीज़ चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें हमारे पास एनम के हिसाब से ही हैं, ईयर के हिसाब से ही हैं। तो ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+R/100 इंटू एन, 1500 इंटू 1+2/100 इंटू एन, एन सॉरी हमारे पास 2 ही है, तो 1500 इंटू 1 प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1.02 रेज़ टू पावर 2, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.0404, यहाँ पे भी आएगी, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 1500 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 1560.6। ठीक है, लेकिन हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो आई इक्वल होगा, इस वाली वैल्यू में से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60.6। ठीक हो गया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट सोल्व हो जाता है। तो अगर हम सेकंड पार्ट में देखते हैं, इसके सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या होगा, उसने मंथली की बात की है, तो हम यहाँ पे एन जो है जो कि 2 ईयर्स हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो 2 साल में कितने होंगे 24, तो ये हमारे पास मंथली में कन्वर्ट हो गया। और रेट जो है वो भी हमारे पास 2% पर एनम था, तो हम उसको भी मंथली में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 1/6, और कैलकुलेटर से आप 1/6 को सिंप्लीफाई कर लें डेसिमल में, तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी 0.167%। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब आप इसी फार्मूले में पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। पी की जगह पे प्रिंसिपल, एन की जगह पे आप 24 पुट करेंगे, और आर की जगह पे आप 0.167 पुट करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। चले मैं साथ के साथ सोल्व भी कर देता हूँ। ए इज इक्वल टू पी हमारे पास 1500 रहेगा, इंटू 1+R हमारे पास 0.167/100, पावर जो है वो 24। ठीक है, मैं इसका कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर निकाल देता हूँ, तो क्या होगा, इसका आंसर आएगा बेटा 1561.3। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हमने इसका भी इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो आई इज इक्वल टू, हम फाइनल में से टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, सॉरी इस टोटल में से ये प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, तो हमारे पास $61.3 हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस नाउ 2 का 1 और 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, उसमें वो क्या कहना चाहता है। नीचे हमारे पास, हम इसको सॉल्व करते हैं, चलें। अच्छा जी, तो बेटा लास्ट पार्ट में है, मिसेस ली प्लेस 4,000 इन अ बैंक एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर 2 years. The bank offers an interest compounded yearly. At the end of 2 years, she receive a total of $4,243.60. Find the interest rate. अच्छा जी, प्रिंसिपल हमारे पास मौजूद है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 2 हैं, हमारे पास टोटल अमाउंट उसने दी है कि उसने जो रिसीव की है 2 साल बाद वो है $4,243.60, और हम उन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट रेट बताइए, क्योंकि कंपाउंडेड की बात है तो हम कंपाउंडेड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+R/100 पावर एन। तो ए हमारे पास है कितना, 4,243.60 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल हमारे पास है 4,000 इंटू 1+R फाइंड करना है,
ओवर 100 पावर हमारे पास हो जाएगी 2, n हमारे पास 2 है। अब 4000 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास, मैं इसको तरतीब से लिख लेता हूँ, 1 प्लस आर ओवर 100 को पहले लिख लेता हूँ इस तरफ, और इस तरफ लिखेंगे 4243.60 ओवर 4000। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4243.6 डिवाइड बाय 4000। तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.0609। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है 1 प्लस आर ओवर 100 स्क्वेयर। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमने आर फाइंड करना है, तो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगा 1 प्लस आर ओवर 100 स्क्वेयर, और यहाँ पे भी आ जाएगा 1.0609। अब ये स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस आर ओवर 100, और इस तरफ अगर जब हम इसका स्क्वेयर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.03। तो जी यहाँ पे हम देख लेते हैं 1, अब हमने r फाइंड करना है, 1 इस तरफ प्लस में है, उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो r ओवर 100 इज इक्वल टू 1.03 माइनस 1 करेंगे तो r ओवर 100 इज इक्वल टू 0.03 वैल्यू आ जाएगी, इसको इसमें से माइनस करने से। तो अब 100 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जी हमारे पास r इज इक्वल टू 0.03 मल्टीप्लाई बाय 100, तो r हमारे पास आ जाएगा 3%। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे इस पार्ट को भी। तो कोई मुश्किल हुई हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।